आप देख रहे हैं NIU। एस मेडिक्स क्लिनिक एक ऐसा क्लिनिक जो हार्ट पेशेंट के लिए वरदान साबित हो रहा है। आधुनिक क्लिनिक स्थापित है राजधानी देहरादून स्थित पौंटा रोड पंडितवाड़ी में। शांत वातावरण में बने इस क्लिनिक का संचालन करते हैं देश के जाने माने डॉक्टर कर्नल सलील गर्ग, जो कि MD, DNB, कार्डियोलॉजिस्ट, FACC, FSCAI के साथ साथ देहरादून के महंत इंद्रेश हॉस्पिटल में प्रोफेसर व हेड ऑफ डिपार्टमेंट कार्डियोलॉजी हैं। सेना की पृष्ठभूमि होने के साथ साथ डॉक्टर गर्ग 30 सालों से चिकित्सा के क्षेत्र में कार्यरत है और पिछले 20 सालों से वह कार्डियोलॉजी में कई बड़े पदों पर कार्य कर चुके हैं। वो अपना विशाल अनुभव लगातार रोगियों की सेवा में लगा रहे हैं। अपने अनुभवों के चलते डॉक्टर कर्नल सलील गर्ग पूरे भारत में प्रसिद्ध है। यही कारण भी है कि रिटायरमेंट होने और महंत हॉस्पिटल में हेड ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट होने के बावजूद डॉक्टर सलील गर्ग ने अपने पेशेंट्स की भारी डिमांड पर इस एस मेडिक्स क्लिनिक का 2 वर्ष पूर्व शुभारंभ किया था, जिसके बाद से ये क्लिनिक लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। वहीं आपको बता दें, कोविड महामारी के बाद से देश भर में हार्ट अटैक के मामलों में अचानक बेहद वृद्धि देखी गई। ऐसे में NIU के संपादक एस मेडिक्स क्लिनिक पहुंचे और सेना से लेकर बड़े बड़े हॉस्पिटलों में अपनी अहम भूमिका अदा कर कई कीर्तिमान स्थापित करने वाले वरिष्ठ डॉक्टर कर्नल सलील गर्ग, जिसे इसकी वजह जानी। इस दौरान डॉक्टर गर्ग ने अपने सेना से लेकर महंत इंद्रेश हॉस्पिटल में प्राप्त की गई उपलब्धियों की चर्चा बड़े इत्मीनान से की। अपने इस एस मेडिक्स क्लिनिक में डॉक्टर कर्नल सलील गर्ग अपने पेशेंट्स की जांच आधुनिक मशीनों से खुद ही करते हैं। आइए जानते हैं न्यूज इंडिया अपडेट से वार्ता करते हुए डॉक्टर कर्नल सलील गर्ग ने क्या कुछ कहा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये ऐसी चीज़ नहीं है एक्चुअली। हॉस्पिटल में काम करने के बाद जनरली जो क्लिनिक पे हम देखना चाहते हैं वो उन्हीं लोगों को देखना चाहते हैं जो हॉस्पिटल में नहीं दिखाना चाहते हैं। तो इसलिए जहाँ और इतनी ये नहीं होता कि हॉस्पिटल लौटने के बाद आदमी कहीं और क्लिनिक करे। बेसलाइन चीज़ें हैं, जो लोग कोई वैल्यूएबल ओपिनियन चाहते हैं या कोई स्पेशली आपका एक सेकंड ओपिनियन चाहते हैं या जो सिर्फ आप ही को दिखाना चाहते हैं। जैसे कई मरीज़ हैं हमारे, मैं काफ़ी साल फौज में रहा हूँ, तो मेरे ऑल ओवर इंडिया काफ़ी मरीज़ हैं, तो वो लोग स्पेशली यहाँ आके दिखाना चाहते हैं। तो उनके लिए कन्वीनियंस के लिए ये क्लिनिक है। इसमें नाइट स्टे वगैरह होल्डर भी आपके पास है? हाँ, नाइट स्टे नहीं है, ये बेसिकली कंसल्टिंग चेम्बर की तरह है। सो इसमें होल्टर है हमारे पास, इको है हमारे पास, ECG है। यदि किसी को कोई ज़रूरत हो तो अगर कोई अपने इन्वेस्टिगेशंस करवाना चाहे तो हमारे पास नंबर है, जो कोई भी जो जिस भी लैब से वो करवाना चाहे, सो दैट दे कैन बी फैसिलिटेटेड, ताकि वो आराम से जा सकें या उनको बुलवा सकें। Talk in internet, I am reading about an article about you. Last month you achieved something. Yes. What we did was, actually what we have been trying to do is obtain and create a world-class department of cardiology. Most of the people associate cardiology with कि बस आप आए, हार्ट अटैक का इलाज किया, एंजियोग्राफी करी, एंजियोप्लास्टी करी। एक्चुअली कार्डियोलॉजी में इससे बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। तो आज की तारीख में जो एडवांस कार्डियोलॉजी है, थोड़े सालों में हम लोग जो है उस स्टेज पे पहुंचना चाहते हैं जहाँ पे पूरी दुनिया है। मैं आर्मी हॉस्पिटल R&R में था, पुणे में था, लखनऊ में था। हम लोगों के समय पे ही टावर्स शुरू हुए थे। अभी आपने सुना होगा, जो कि ट्रांस वीनस तरीके से हम लोग वॉल्व डालते हैं बिना छाती को खोले हुए। सिमिलरली पेसलेस लीडलेस पेसमेकर डालने का हम लोगों का काफ़ी एक्सपीरियंस है। ऐसे ही हम लोग जो एडवांस हार्ट फेलियर में है, इसमें हम लोग एक मशीन, इन अ वे इट इज़ समथिंग लाइक एन आर्टिफिशियल हार्ट, तो उसको यूज़ करके हम लोग जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स केसेस होते हैं जिसमें सपोर्ट चाहिए होता है हमें, तो वो इम्पेला करके डिवाइस है, उसको यूज़ करके हमने वो एंजियोप्लास्टी करी थी। आज की तारीख में हम लोगों का नेक्स्ट स्टेप हार्ट ट्रांसप्लांट की तरफ जाने का है और लेफ़्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइसेस होते हैं या वो डिवाइसेस इंसर्ट करते हैं जिनका हार्ट बहुत ज़्यादा वीक हो, और ताकि हम उनको काफ़ी समय तक चला सकें जब तक हार्ट ट्रांसप्लांट ना मिल पाए। जो आपने सक्सेसफुली ऑपरेशन किया था उसमें जो पेशेंट थे उनकी एज 70 जी 78 थी उनकी। सर ये तो उत्तराखंड में संभव नहीं था पहले, ये कैसे अचीवमेंट कर पाए? आई थिंक हमारी टीम काफ़ी अच्छी थी और
ये था कि उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, ही वॉज सो सिक कि एक्चुअली ये कुछ प्रोसीजर्स दिल्ली में होते हैं, ये बहुत रेयरली होते हैं प्रोसीजर्स, मे बी बिकॉज ऑफ द एक्सपेंसेस वेस्ट में ज़्यादा होते हैं। और ये नई टेक्नोलॉजी, इसको जब ये इंडिया में आई थी हम तब से इसको फॉलो कर रहे थे। इनफैक्ट इनिशियल स्टेजेस में हम लोगों ने बेस हॉस्पिटल दिल्ली में भी किए थे समवेयर अराउंड 3 to 4 years बैक। तो आर्मी तो वॉज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन दिस टेक्नोलॉजी। डॉक्टर अभी करंट में देखा गया है कि आफ्टर वैक्सीनेशन कुछ हार्ट अटैक्स कुछ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जी, एक्चुअली कोविड ने जिस तरह से अफेक्ट किया हार्ट को, वो 2-3 प्रकार से किया है, कई अलग अलग ढंगों से। एक तो ये है कि हार्ट अटैक्स बढ़े हैं, ये हम लोग शुरू में नहीं सोचते थे कि ये है, जो स्पेशली इनिशियल स्टेजेस थी, बट प्रोथ्रोम्बोटिक स्टेट थी ये, जिसमें जो है मतलब ज़्यादा थ्रोम्बस बनता है, तो इसलिए हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा हार्ट अटैक्स देखे। दूसरी चीज़ क्या थी कि ये मसल्स के ऊपर अटैक करती थी, जिससे हमें मायोकार्डाइटिस हो जाता था। जैसे पूरी बॉडी का इन्फ्लेमेशन होता था, लंग्स का इन्फ्लेमेशन होता था, इसी तरह हार्ट का भी होता था। और बहुत सारे पेशेंट्स जो है उनके हार्ट काफ़ी वीक हुए। और हालांकि ये ट्रीटमेंट और करेक्ट ट्रीटमेंट और उससे 99.9% लोगों को हम लोग बचा के ले गए। एक मेरी पेशेंट थी जो आयरलैंड से आई थी, यहाँ पे विज़िट कर रही थी, उनको तो 20% इजेक्शन फ्रैक्शन था, मतलब 20% पे उनका हार्ट काम कर रहा था, कि उसको लेमन टर्म्स में हम कहें। और रिपीटेड उनको जो है वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो रहा था, जिसमें हमें उन्हें कई बार शॉक करना पड़ा। इनफैक्ट इवन ऑपरेशन टेबल तक पे हमें शॉक करना पड़ा। बट जब उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया और आईसीटी डाला, तो अभी उनका मेरे पास आयरलैंड से ही वो मैसेज भी आया था और अपना वीडियो भी आया था, कि जिसमें नाउ शी इज़ परफेक्टली फाइन। सर, आप इस समय इंग्लिश में एचओडी भी हैं कार्डियो डिपार्टमेंट के। सॉरी टू आस्क बट आई वांट टू नो कितना एक्सपीरियंस आपको इस फील्ड में हो गया है? मेरे को 30 साल हो गए हैं इन मेडिसिन और 20 साल से कार्डियोलॉजी में। और मैं काफ़ी लकी रहा हूँ फ़ौज के और उसके हिसाब से कि मैंने जितने भी टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें या तो पढ़ा है या काम किया है। मैंने एएफएमसी से अपना ग्रेजुएशन किया था, उसके बाद वहीं से एमडी भी करी, फिर मैं फील्ड में था, तंगधार में था, थोड़े समय के लिए मैं एमएस देहरादून में भी पोस्टेड रहा हूँ। फिर मैं एएफएमसी पुणे में था एज फैकल्टी, उसके बाद लखनऊ में था कमांड हॉस्पिटल में, जहाँ हम लोग एफिलिएटेड थे विद केजीएमसी। और उसके बाद मैं आर्मी हॉस्पिटल R&R में था और दिल्ली यूनिवर्सिटी नेशनल बोर्ड वगैरह के लिए मेरे को एग्ज़ामिनर बनने का मौका मिला है, और साथ ही साथ उनके लिए इंस्पेक्शंस करने का भी मौका मिला है। डॉक्टर, अमूमन देखा गया है कि लोग दिल की बीमारियों को इतना सीरियसली नहीं लेते हैं जब शुरुआती दौर में, क्या कुछ सलाह देना चाहेंगे आप उन्हें? जी देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं कई समय से कई बार टीवी में मेरे कार्यक्रम हुए हैं और जब मैंने बोला है, उसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोगों की है, एक तो रेगुलर विजिट्स टू दी डॉक्टर। इंडिया अकेला कंट्री है जहाँ पे हम लोगों को डॉक्टर इजीली एक्सेसिबल है। यही अगर आप वेस्ट में जाइए या अगर आप छोटी कंट्रीज़ में जाइए, तो या तो वहाँ डॉक्टर नहीं है या डॉक्टर के अपॉइंटमेंट आपको 6-6 महीने के बाद मिलते हैं। इंडिया अकेली जगह है जहाँ पे आपको विद इन मंथ्स मिल जाते हैं, विद इन मंथ्स क्या, विद इन डेज़ आप टॉप से टॉप डॉक्टर से मिल सकते हैं। सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि डॉक्टर्स को रेगुलरली विज़िट करें। दूसरी चीज़ ये है, अपनी रेगुलर एक्सरसाइज करें, मॉडरेशन में लाइफ लीड करें, स्ट्रेस अवॉइड करें। आज की तारीख में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, विच इज़ द कॉज ऑफ मैक्सिमम हार्ट अटैक्स स्पेशली इन यंग पीपल। एक्सरसाइजेस करें, दौड़ें भागें ज़रूर करें, बट अल्ट्रा उसमें जो है अंडर सुपरविज़न ही करें। जैसे अल्ट्रा मैराथन्स लोग दौड़ते हैं या ओवर एक्सरसाइज करते हैं, तो वो अंडर सुपरविज़न करें। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स। न्यूज़ इंडिया अपडेट आपका अपना चैनल है, खबर को शेयर करना बिल्कुल न भूलें और पेज को जरूर फॉलो करें ताकि आपको मिल सके हमारी खबर सबसे पहले।